क्वेश्चन नंबर 201 साइंस का क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 203 शरीर मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। क्वेश्चन नंबर 202 मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। क्वेश्चन नंबर 203 मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार एफजी बेंटिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 203 मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एफजी बेंटिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 204 भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 204 भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 205 बिच्छू का बीज कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का बीज दंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 205 बिच्छू का बीज कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का बीज दंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 206 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। क्वेश्चन नंबर 207 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। क्वेश्चन नंबर 208 पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 209 पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 209 पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम मंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 210 पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 पर्यावरण के अजैव उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव उदाहरण वायु है। क्वेश्चन नंबर 211 पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। क्वेश्चन नंबर 212 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 212 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 213 निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली वाहिनी विहीन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 214 निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुविद है? तो करील का पौधा मरुविद है। क्वेश्चन नंबर 214 निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुविद है? तो करील का पौधा मरुविद है। क्वेश्चन नंबर 215 निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 215 निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 216 निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217 निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217 निम्नलिखित में किसकी कमी से दंत क्षय होता है? क्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 217 निम्नलिखित में किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो क्लोरीन की कमी से
दंत क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 219, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 219, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 220, इसमें निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में क्लोरोफिल होता है। निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 221, नाशपाती का खाने कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 221, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 222, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 222, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 223, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें रात में टेपिडम लूसिडम के कारण चमकती है। क्वेश्चन नंबर 223, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें रात में टेपिडम लूसिडम के कारण चमकती है। क्वेश्चन नंबर 224, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 224, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 225, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 225, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 226, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह हक्सले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 226, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह हक्सले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 227, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 227, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 228, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 229, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 229, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 229, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 230, खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण मुख्य रूप से क्या है? सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 230, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। क्वेश्चन नंबर 231, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 231, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 232, केंद्रक विहीन गाढ़ प्रोटीन अणु किसमें होता है?
क्वेश्चन नंबर 232 केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? तो ये स्तनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 232 केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? तो यह स्तनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 233 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 233 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 234 किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है। क्वेश्चन नंबर 235 कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है। क्वेश्चन नंबर 236 एजोला है एक जलीय फल। क्वेश्चन नंबर 236 एजोला है एक जलीय फल। क्वेश्चन नंबर 237 उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आंगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 237 उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आंगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 238 आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 229 आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 239 अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। क्वेश्चन नंबर 239 अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। क्वेश्चन नंबर 240 अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस है। क्वेश्चन नंबर 240 अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस है। क्वेश्चन नंबर 240 अंडा देने वाला स्तनधारी का क्या नाम है? प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 241 हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 241 हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 242 हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है। क्वेश्चन नंबर 242 हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है। क्वेश्चन नंबर 243 सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 244 सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 244 244 सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 245 सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, यह ध्वनि ग्रहण कैसे करते हैं? तो सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता तो ध्वनि त्वचा से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है तो ध्वनि त्वचा से ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेजी गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से उड़ सकता है दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। श्वसन मूल मिलती है जोशिया में। क्वेश्चन नंबर 247 श्वसन मूल मिलती है जोशिया में। क्वेश्चन नंबर 247 श्वसन मूल मिलती है जोशिया में। क्वेश्चन नंबर 248 शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो 120 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 248 शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है?
तो 120 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 249, विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली हिलोडर्मा है। क्वेश्चन नंबर 249, विषैली छिपकली है तो विषैली छिपकली हिलोडर्मा है। क्वेश्चन नंबर 249, विषैली छिपकली हिलोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 250, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 250, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 250, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे कैम्बियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे कैम्बियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 252, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 253, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है तो रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है तो रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवरीय ग्रंथि करता है। क्वेश्चन नंबर 254, 254, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवरीय ग्रंथि करता है। क्वेश्चन नंबर 255, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 255, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। क्वेश्चन 256, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 256, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर 257, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 257, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 258, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 258, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 259, मानव त्वचा को रंग देने वाला क्वेश्चन नंबर 259, मानव त्वचा में रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 260, माता पिता गुण उसके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 260, माता पिता गुण उसके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 261, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। क्वेश्चन नंबर 261, 261, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। क्वेश्चन नंबर 262, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 262, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 263, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ी कीट वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 263, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी कीट वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 264, भूमि में पौधे के जगह पर दुर्लभ जल होता है केशिका जल। क्वेश्चन नंबर 264, भूमि में पौधे के लिए
पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? कृषि का जल। क्वेश्चन नंबर 265, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है स्तंभ मूल। क्वेश्चन नंबर 265, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है स्तंभ मूल। क्वेश्चन नंबर 266, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 266, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 267, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 268, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे से होती है। क्वेश्चन नंबर 268, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर 269, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 269, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 270, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना एवं वातावरण से है। क्वेश्चन नंबर 270, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना एवं वातावरण से है। क्वेश्चन नंबर 271, पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 271, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 272, निरीक्षण प्राणी कौन सा है? तो निरीक्षण प्राणी कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 272, निरीक्षण प्राणी कौन सा है? तो निरीक्षण प्राणी कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में नियत तापी प्राणी चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो निम्नलिखित में नियत तापी प्राणी चमगादड़ है। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में कौन सा पौधा पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है? जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में कौन सा पौधा बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 275, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 275, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति का दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 279, निम्न से कौन मानव निर्मित बाण है? ट्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 279, निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित बाण है? ट्रिटिकेल।
280। क्वेश्चन नंबर 280, निम्न में किसके अध पके मांस खाने से मनुष्य को फीता कृमि रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 280, निम्न में किसके अध पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? शुगर। क्वेश्चन नंबर 280, निम्न में किसके अध पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? शुगर। क्वेश्चन नंबर 281, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 281, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 282, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 283, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 283, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 284, टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी कीड़ा होती है। क्वेश्चन नंबर 285, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षार रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 285, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षार रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 286, जीन्स बने होते हैं डीएनए के। क्वेश्चन नंबर 286, जीन्स बने होते हैं डीएनए के। क्वेश्चन नंबर 286, जीन्स बने होते हैं डीएनए के। क्वेश्चन 287, जापानी एंफिलाइटिस का कारक है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 287, जापानी एंफिलाइटिस का कारक है? विषाणु। क्वेश्चन 288, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजीय फल है। क्वेश्चन नंबर 288, 288, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीजीय फल है। क्वेश्चन नंबर 289, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 289, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 290, खसरा निम्नलिखित में किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 291, 291, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 291, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 292, 292, केंचुआ में कितनी आंखें होती है? केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 292, केंचुआ में कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 293, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? क्वेश्चन नंबर 293, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किया गया है? वाटसन। क्वेश्चन नंबर 293, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन। क्वेश्चन नंबर 294, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 294, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 295, ऑक्सीजन है एक क्वेश्चन नंबर 296, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। क्वेश्चन नंबर 296, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। क्वेश्चन नंबर 297, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 298, आम का वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 298, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 299, अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 299, अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 300, आर्च फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। क्वेश्चन नंबर 300, आर्च फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से।